आत्मा प्रणाम सभी को। जय जिनेन्द्र। आत्मा सभी प्रणाम। आत्मा को जोड़ लीजिए। सबसे पहले अपने ईश्वर को याद करते हैं, गुरुओं को याद करते हैं। लंबी गहरी सांस लें। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, एक नमो मिनट ये तो डाल लो। सव्यसाहूणम्। नहीं, अभी तो वो भी नहीं आ पा रही। अभी तो वो भी नहीं आ पा रही। उनके भाई की तबीयत खराब है। सब पावपनाशिनो, मंगलाणं च सव्येसिं, पढ़मं हवै मंगलम्, पढ़मं हवै मंगलम्, पढ़मं हवै मंगलम्। हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांड ऊर्जा, मेरे गुरुओं की ऊर्जा, ब्रह्म ऋषियों की ऊर्जा, मेरे एंजल्स की ऊर्जा मुझ में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितने भी लोग आज इस क्लास में उपस्थित हुए हैं, उन सबका, उनके परिवार का, उनके माता पिता का, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का और मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आत्मा प्रणाम। जय जिनेन्द्र सभी को। देखिए, कल हमने क्या देखा था। आज बहुत सारे लोग नए हैं, छोटा सा ब्रीफ में मैं वापस से रिवाइज करवा देती हूँ। कल हमने क्या देखा था। तो कल हमने ये देखा था कि रेकी क्या है। रेकी एक ऊर्जा का विज्ञान है। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, रे और की। REI, रे। KI, की। रेकी का मतलब होता है, रे का मतलब होता है सर्वव्यापी, यूनिवर्सल। और की का मतलब होता है एनर्जी, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं ईश्वरीय ऊर्जा, बोल सकते हैं प्राण ऊर्जा, बोल सकते हैं एनर्जी, बोल सकते हैं, जो आपके पास में हमेशा से है। जब से इस ब्रह्मांड में आपकी उत्पत्ति हुई है, तब से आपके साथ में ये ऊर्जा है। लेकिन अभी तक हम इसको समझ क्यों नहीं पाए? क्योंकि अभी तक ये हमसे चैनलाइज नहीं हुई थी। ठीक है। तो जब हमारा शक्तिपात हो जाता है, तब हम उस एनर्जी से चैनलाइज हो जाते हैं। तो इसे समझते हैं एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपने कोई नया घर बनाया है, ठीक है। नए घर में आपने सारी फिटिंग्स कर दी हैं, सब AC, टीवी, फ्रिज, फैंस, सबकी आपने फिटिंग कर दी है। सबके स्विचेस हैं, सब पूरी फिटिंग कंप्लीट है। लेकिन स्टिल आप स्विच ऑन कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी अभी भी नहीं आ रही है। वो क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि अभी भी आपके घर का जो MCB बॉक्स है वो आपने ऑन नहीं किया है। तो जिस दिन आपका MCB बॉक्स ऑन हो जाएगा, घर में इलेक्ट्रिसिटी होगी। उसी तरह से हमारे अंदर भी वो बहुत सारी शक्तियां हैं। हम में अनंत गुना शक्तियां हैं। बट अभी तक हमने उनको जाना ही नहीं है। अभी तक हमारा मेन स्विच ऑन नहीं हुआ। जब आपका शक्तिपात की बात है, आपकी प्यास होती है कि, की बात है आपकी भी। सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज, क्लास में डिस्टरबेंस होता है। अनम्यूट मैम नहीं आप करेंगे। मैम आप ही म्यूट। ठीक है। तो जब शक्तिपात हो जाता है, शक्तिपात क्या होता है? शक्तिपात का मतलब होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा हिमपात। हिमपात का आपने नाम सुना, आपने नाम सुना होगा। मतलब बिजलीपात भी हम लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, हिमपात का मतलब होता है बहुत सारी बर्फ का एक जगह गिरना। दैट इज कॉल्ड हिमपात। तो उसी तरह से शक्तिपात होता है कि एक साथ इकट्ठी हुई हुई एनर्जी का पात होना, गिरना। दैट इज कॉल्ड शक्तिपात।
तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अंधेरे में जी रहे थे, अभी हमें उस ऊर्जा का पता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही मेन स्विच ऑन होगा, आपका शक्तिपात होगा, आपके अंदर वो प्रकाश जागृत हो जाएगा और आप अपनी शक्तियों को पहचान पाएंगे। तो रेकी क्या है? रेकी वो शक्ति है जो हमारे अंदर लाइफ को, जो जिसने हमें लाइफ दे रखी है, लाइफ फोर्स एनर्जी है, स्पिरिचुअल ऊर्जा का स्रोत है, जो हमारे चारों तरफ है, सब जगह है, ईश्वर में है, भगवान में है, पूरे ब्रह्मांड में है। और हमारे अंदर भी वही ऊर्जा है, आपके अंदर भी वही ऊर्जा है, हर लिविंग और नॉन लिविंग में वही ऊर्जा है। बस अभी तक हमने उसे जाना नहीं है। इवन हमारे शास्त्रों में भी ये चीज लिखी हुई है कि हमारे जो हाथ हैं वो औषधि युक्त हैं, सर्व शक्तियां हमारे अंदर है। फिर भी हम ईश्वर के बच्चे होकर के भी हम क्या करते हैं, मांगते रहते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। हे भगवान मुझे पैसा दे दो, हे भगवान मुझे खुशियां दे दो, हे भगवान ये दे दो वो दे दो, मैं आपको ये दे दूंगा। हम सिर्फ उससे डील करते रहते हैं। हमें पता ही नहीं है कि वो ईश्वर तो हमारे परम पिता परमात्मा है, वो हमारे पिता हैं, हम उनके उत्तराधिकारी हैं। उनके अंदर जो शक्तियां हैं वो मेरा अधिकार है, वो बाय डिफॉल्ट मेरे अंदर है, बाय डिफॉल्ट मुझे ही, मेरे पास में ही है वो। मतलब उनका जो लॉकर है उसकी चाबी मेरे पास में ही है। बट अभी क्या हो रखा है, हमने वो चाबी किसी और को ढूंढ दे दी है, और हम ढूंढ रहे हैं उस चाबी को कि वो चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है। और हम क्या कर रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, बीमारियों से लड़ रहे हैं, न जाने क्या क्या परेशानियां हमारे सबके साथ में लगी रहती थी। रेकी में आने के बाद में नहीं है, है ना? अभी आप लोग उसमें हो, हैं। बट जब आप रेकी सीख जाओगे तो आपके लिए भी वो पास हो जाएगी कि हमारे साथ में भी ये परेशानियां हुआ करती थी, अब नहीं है। ठीक है। तो रेकी को हम सुपर नेचुरल पावर कह सकते हैं, कॉस्मिक हीलिंग कह सकते हैं, प्राण ऊर्जा कह सकते हैं, प्राण शक्ति कह सकते हैं। इसे किसी भी नाम से बुलाओ, ये आएगी, आपका उपचार करेगी, क्योंकि ये हमारे अंदर है। जो ऊर्जा बाहर है वही ऊर्जा हमारे भी अंदर अंदर भी है। ठीक है। तो जब आपकी ये शक्ति जागृत हो जाती है, आप हाथ रख के उपचार करना आपको आ जाता है। आप जान जाते हैं कि मैं क्यों गरीब हूं, मैं क्यों हूं चिंतित, मैं मतलब मैं जब ईश्वर की संतान हूं तो मैं दुखी क्यों हूं, मेरे साथ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि अभी तक हमने खुद को पहचाना नहीं, है ना? तो आप मुझे सिर्फ अपने ये 3 दिन, आज का और 2 दिन और, आप 3 दिन दे दीजिए। फिर इसके बाद में आप चमत्कार देखेंगे। आप देखेंगे कि अपनी शक्तियां, मेरे अंदर जो शक्तियां हैं उसका चमत्कार देखेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। कल हमने ये जाना था कि ये सूक्ष्म जगत की ऊर्जा है। सूक्ष्म जगत की ऊर्जा किसे कहते हैं? जो दिखाई भी नहीं दे रही है, एनर्जी हम देख नहीं पाते हैं उसको। और इसको री इन्वेंट किसने किया था? ये वैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे ऋषि मुनि इस विद्या को जानते थे, वो उसका यूज भी करते थे। लेकिन ये धीरे धीरे लुप्त हो गई थी। फिर जापान में रहने वाले डॉक्टर मीका उसुई ने इसे री इन्वेंट किया 1800 में। वो कोरियामा पर्वत पे गए, उन्होंने 21 डेज की साधना करी। जब उनको पता चला कि मेरे हाथ में कुछ शक्ति आ गई है, तब उन्होंने उसको फैलाना शुरू किया, लोगों का उपचार करना शुरू किया। तो जब उन्होंने लोगों का उपचार करना शुरू किया तो उन्होंने उन्होंने क्या पाया कि इसमें एक एनर्जी एक्सचेंज होना जरूरी है। बिना किसी एनर्जी एक्सचेंज के ये कोई काम नहीं करती, किसी को भी कोई काम नहीं करती है। तो इसके लिए एक एनर्जी एक्सचेंज होना जरूरी है। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अब वो एनर्जी एक्सचेंज मॉनिटरी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल एनर्जी हम ले रहे हैं, तो एक्सचेंज में हम उस एनर्जी को ही वापस से कुछ दे दें। मेरे अंदर जो ऊर्जा है, किसी गरीब बच्चे में भी वही ऊर्जा है, अगर मैंने उसको भोजन करा दिया तो वो भी एक एनर्जी एक्सचेंज ही होगा। कोई बच्चा है सर्दी में परेशान हो रहा है, अगर मैंने उसको एक चप्पल दे दी, उसको एक शूज दे दिए, तो वो भी एक एनर्जी एक्सचेंज ही होगा। ठीक है। आप जो विद्या सीख रहे हैं, अगर आपने इस विद्या को 2 जनों को सीखने में हेल्प की, आप बोलेंगे कि नहीं, मैंने इस विद्या को सीख करके अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म लाई हूं मैं, आप भी इस विद्या को सीखो, वो भी एक एनर्जी एक्सचेंज ही होगा। क्यों? क्योंकि आप किसी ना किसी की अच्छी भलाई कर रहे हैं।
ठीक है, आप किसी ना किसी का, क्योंकि यूनिवर्स क्या कर रहा है, यूनिवर्स आपको वो एनर्जी दे रहा है, आप उससे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हम अपनी एनर्जी से दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो क्या वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुआ? होगा, वो एनर्जी एक्सचेंज ही होगा। सो एनर्जी एक्सचेंज किसी भी रूप में आप कर सकते हो। ठीक है, तो जब डॉक्टर मीका उसूई ने इसको फैलाना शुरू किया, लोगों को बांटना शुरू किया, लोगों की हीलिंग करना शुरू की, तो यूएस से एक हवायो टकाटा नाम की एक लेडी आई जिनको ऑलरेडी एक गंभीर बीमारी थी। पहले वो आई, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद में जब वो ठीक हो गई, वो वापस से यूएस गई, उन्होंने इस विद्या को और ज्यादा जाना, उसके बारे में समझा और इस विद्या को नया नाम दिया जिसे हम रेकी के नाम से अब जानते हैं। वरना इसे पहले हमारे शास्त्रों में किस नाम से जाना जाता था? स्पर्श चिकित्सा के नाम से। ठीक है, तो धीरे धीरे वहां से ये फैलना शुरू हुई। फिर 1970 में डॉक्टर एन के शर्मा और डॉक्टर सविता शर्मा इसे इंडिया में लेके आए, जो कि हमारे दादा गुरु भी हैं। तब से बस ये सिखाने का सिलसिला शुरू हो गया। आज भी इस विद्या को सिखाने के लिए लोग बहुत पैसे लेते हैं, 2-2 लाख, 1.5-1.5 लाख रुपए लग जाते हैं इसके 5 लेवल करने के। ठीक है, तो क्या ये विद्या सिर्फ अमीरों तक सीमित रहनी चाहिए? हमारे अंदर की शक्ति है, हमारी ऊर्जा है, हमारे पास है, सिर्फ उसका एमसीबी ऑन करने के लिए क्या इतना पैसा देना चाहिए? नहीं, हमने दिया है। मैंने 3-4 जगह से, 5 जगह से मैंने इस रेकी को सीखा है। ठीक है, और बहुत इन्वेस्ट किया है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये विद्या, इतने पैसे क्यों, जब ये विद्या हम दूसरों को सिखा सकते हैं, उन्हीं के अंदर की विद्या है। तो इसमें गरीब अमीर जरूरी नहीं है कि अमीर ही सीखे, गरीब भी सीख सकते हैं, जो एवरेज है वो भी उस विद्या को सीख सकते हैं। और इसीलिए हमने ये संकल्प लिया कि जब तक इस दुनिया में रहेंगे, जब तक ईश्वर ने इस जगत में दे रखा है, ये जिम्मा दे रखा है, तब तक इस ऊर्जा को फैलाने का काम करना है। सिर्फ फ्री सिखाना है, फर्स्ट और सेकंड लेवल फ्री सिखाना है। ये खुद से मैंने नियम ले रखा है कि मैं इस साइंस को फ्री ही सिखाऊंगी। बहुत सारे लोगों ने आ, बोला भी कि आप फ्री सिखा रहे हो, हम लोग इतना इतना चार्ज कर रहे हैं, आप लोग फ्री सिखा रहे हो, ये गलत है, ये है। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी चॉइस है, आप कैसे सिखाना चाहते हो, ये मेरी चॉइस है कि मुझे कैसे सिखाना है। ठीक है, तो बहुत लोगों को जवाब भी दिया है कि आप फ्री क्यों सिखा रहे हो, तो सिखाने का रीजन, और इवन फीस के लिए भी हम लोगों की आगे के लेवल की भी फीस इतनी नॉमिनल है जितने की आपके जो बेबीज का पिगी बैंक होता है ना, या फिर आज के टाइम पे हम एक बच्चे की ड्रेस लेने जाते हैं ना, वो उतने में आ जाती है, उतनी ही फीस है, इससे ज्यादा नहीं है। और उसको रखने का कारण यही है कि सब लोग सीखे। थर्ड लेवल के बाद में भी एनर्जी एक्सचेंज इसलिए रखा जाता है सो दैट आप डिसिप्लिन्ड रहें। लोग वरना उसकी वैल्यू नहीं करते। डॉक्टर मीका उसूनी ने क्या बोला? फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती। फर्स्ट और सेकंड लेवल फ्री इसलिए सिखाया जाता है जिससे आप लोगों में इस चीज को आप समझें, क्योंकि रेकी दिखाई नहीं देती है, राइट? आपको अगर मैं बोल दूंगी कि ये रेकी एक कोर्स है और आपको 10,000 रुपीज पे करने हैं, फर्स्ट सेकंड लेवल आपको सिखाया जाएगा, तो क्या आप आ जाओगे? आपने जाना नहीं उसके बारे में, आपको पता नहीं है, आपने उसके रिजल्ट्स नहीं देखे हैं, तो क्या आप इस विद्या को सीख लोगे इतने पैसे देके? जब तक आपको नहीं पता, नहीं सीखेंगे, है ना? तो जब हम देने का भाव करते हैं, सिखाने का भाव करते हैं, बहुत सारी अड़चने बीच में आती है, बहुत सारे लोग अगेंस्ट में होते हैं, बट जहां सोच लिया कि देना है, बस देना है, तो बहुत नॉमिनल फीस में, मतलब जितना लोगों का फर्स्ट सेकंड लेवल की फीस होती ना, उतने में तो हम लोग ग्रैंड मास्टर करवा देते हैं। इतनी कम फीस है, 5 लेवल कंप्लीट, जितना लोग फर्स्ट सेकंड लेवल के लेते हैं। तो उसको रखने का पर्पस यही है कि सब लोग सीखे, सब अपनी शक्तियों को पहचाने और इस यूनिवर्स को ब्यूटीफुल बना सके, हम इस मदर अर्थ को ब्यूटीफुल बना सके। यही सिर्फ एक पर्पस है। तो इसीलिए फ्री सिखाते हैं कि हर कोई इस विद्या को सीख सके, समझ सके, अपनी शक्तियों को पहचान सके। लोग सिर्फ पीडीएफ से सिखा रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो रेकी है वो सर्टिफिकेट का कोर्स नहीं है, ये साधना का विषय है, ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है।
ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से डिग्री ले ली और आपने उसको दीवार पे लगा दिया, नहीं। तो इसीलिए हमारा ये लक्ष्य है कि अभी जितने लोगों को सिखाया है, 2000 लोगों को सिखा चुके हैं, बट ये टारगेट है कि इस साल के एंड में 50,000 लोगों तक पहुंच सके, उन लोगों को सिखा सके। और मुझे पता है रेकीमा वो जरूर करेंगी। ठीक है। तो बस आप लोग आगे से आगे जुड़ते जाइए और आगे से आगे लोगों को जोड़ते जाइए और ये टारगेट पूरा करने में हेल्प कीजिए। हर घर में रेकी होनी चाहिए, बस यही उद्देश्य है। आगे मत कीजिए, थर्ड लेवल नहीं करना मत कीजिए, फर्स्ट सेकंड लेवल में इतना करा दूंगी कि आपको अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन आपको पता होगा कि मुझे कैसे करना है। ये गारंटी के संग कह रही हूँ। 4 दिन रुक जाइए बस मेरे साथ। ठीक है। तो ये 50,000 का टारगेट है, आई होप साल भर पूरा होने से पहले पहले ये कंप्लीट हो जाए। आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स रहेंगी तो जरूर होगा। और रेकी माँ तो सुनती ही सुनती है। ठीक है। तो देखिए, रेकी क्या है? रेकी वो शक्ति है जो आप बंद आंखों से, जो आप खुली आंखों से नहीं देख सकते ना, वो आप बंद आंखों से देख सकते हो। आप सीख लो, आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या है। ठीक है। बट अभी तक हो क्या रहा है, हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी तक हमें साइंस के बारे में नहीं पता है। आप ये देखेंगे कि जब आप, जैसे सपोज मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कौन हैं, आप क्या बताएंगे? बताइए। मैं अगर आपसे पूछती हूँ आप कौन हैं, तो आप बोलेंगे मैं श्वेता हूँ। कब आए? आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 7 अप्रैल है डेट ऑफ बर्थ। 7 अप्रैल से पहले आप कहाँ थे? माँ के गर्भ में थे। माँ के गर्भ में कब आए? पता नहीं। उसके पहले कहाँ थे? पता नहीं। कहीं तो थे, जीव है, कहीं तो था। क्योंकि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। अगर नेगेटिव एनर्जी होगी, सपोज कि एनर्जी नेगेटिव थी, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। हम लोग जब हीलिंग करते हैं तो एनर्जी को जब डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसका मतलब डिस्ट्रॉय करना नहीं होता है, वो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ठीक है। तो आपको, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि अभी हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है। आप बोल रहे हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 7 अप्रैल है, लेकिन मैं बोल रही हूँ 7 अप्रैल से पहले आप कहाँ थे? आप अपनी माँ के गर्भ में थे, कब आए? उसके पहले आप कहाँ पे थे? हमें नहीं पता। तो क्या हम खुद को जानते हैं? क्या आप कह सकते हो कि नहीं, मुझे खुद के बारे में पूरा पता है? चलिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ आप क्या हैं? आप क्या बोलते हैं? मेरे हाथ में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है। ठीक है। मेरा, किसका? मैं कौन? किसके दर्द है? सच्चिदानंद। किसके दर्द है? पता नहीं हमें। हम अभी तक खुद को पहचानते ही नहीं है कि मैं कौन हूं। हम नहीं पहचानते। शरीर, शरीर किसका? कौन है शरीर? शरीर तो जल जाएगा एक दिन, खत्म हो जाएगी। जो चीज आई है वो जाएगी। कोई भी चीज मैं उठा के रख लो, सच्चिदानंद हूँ। उसका अंत निश्चित है। ठीक है। तो जब मैं ये नहीं जानती कि मैं कौन हूं, तो जिस दिन मैं इस शक्ति को पहचान जाऊंगी, जिस दिन मुझे अपने, जिस दिन आप समझ लीजिए कि मैंने खुद को जान लिया, बस समझ जाना कि वही आपका डेट ऑफ बर्थ है। और वही, वो आपकी जो पहचान है वो रेकी में ही करवाई जाती है। रेकी की सीखने के बाद में भूतों से डरना, ग्रहों से डरना, बीमारी से डरना, वायरसेस से डरना, सब खत्म हो जाएगा। गरीब अमीर, पैसा, रिलेशनशिप, सब सब चीजें आपके अंडर में होंगी। लेकिन ये सब होंगी कैसे? कैसे होंगी? जब आप अपनी शक्तियों को पहचान करके उनको यूज करना शुरू करोगे, तभी तो पता चलेगा। और ये सब चीजें कैसे होंगी? जब आप मेडिटेशन करेंगे। ठीक है। तो अगर आपको अपनी खुद से पहचान करनी है और आप चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं सब कुछ मेरे अंदर है, तो अंदर है तो मैं देखूं कैसे? अगर आपके अंदर शक्तियां हैं और आप उनको देखना चाहते हो, तो देखोगे कैसे? आप तभी देखोगे जब आप खुद के अंदर देखोगे। बाहर
बहुत कुछ दिख रहा है खुली आंखों से, लेकिन जब आप बंद आंखों से अपने अंदर देखना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूं और मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उपचार कैसे करते हैं, है ना। मैंने आपको कल क्या बोला था कि उपचार करने के लिए आपको सिर्फ 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने हैं। जो भी रेकी साधक है उसको सिर्फ 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने होते हैं। जब आप वो बोलते हैं, रेकी शक्ति आपके हाथों से आने लगती है और वो अपना काम करती है। ठीक है, आप बोलोगे मैम इतना ही, इतने से में हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। 3 दिन बाद हम खुद देखेंगे, और आज क्लास में प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलो एक बात बताओ, आपकी माँ कैसी है? कैसी है हमारी माँ? हमारे लिए सब कुछ करती है, अच्छी है, यस। बट कैसी है? वो साम दाम दंड भेद लगा करके सब कुछ आपके लिए करने के लिए तैयार हो जाती है। तो जिस दिन आपने इस रेकी को अपनी माँ मान लिया, हम इसको रेकी माँ बोलते हैं, और जिस दिन आपने उसको अपनी माँ मान लिया और जिस तरीके से आप अपनी माँ पे बिलीव करते हो, उस तरीके से जिस दिन आपने इस रेकी माँ के ऊपर बिलीव करना शुरू कर दिया, आपकी साम दाम दंड भेद वो हर सब कुछ करेगी आपके लिए। रेकी बिल्कुल वही है, वो सब करने के लिए तैयार है, आपकी हर विश पूरी करने के लिए तैयार है। बिल्कुल जैसे आपकी माँ है वैसी ही है रेकी भी। उन्हें एक बार याद करो, सिर्फ उनको याद करना है, फिर देखना कैसे मैजिक होंगे। ठीक है, आज मैं अगर अपनी माँ को याद करती हूँ, माँ सपोज मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले अपनी मम्मी को फोन लगाती हूँ, मम्मी ये प्रॉब्लम हो गई, मम्मी बताती है बेटा ये कर लो ये कर लो, ये सोल्यूशन, फटाफट से सोल्यूशन हो जाता है। या जैसे मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था, छोटा बच्चा कहीं गिर जाता है, वो सिर्फ सबसे पहले क्या बोलता है, मम्मा लग गई या पापा लग गई। वो बिलीव, जो बिलीव वो अपने मम्मा पापा पे करता है ना वो बच्चा, वो छोटा सा बच्चा, उसी तरह से आपको इस एनर्जी पे बिलीव करना है कि वो करेगी, 100% करेगी, सिर्फ आपको बिलीव करना है। एक बार बिलीव करके देखना, हो जाएगा। बहुत, आपकी माँ का दिल कैसा होता है, बिल्कुल कोमल, प्यार से उनको बोल दो, उनको याद कर लो, सिर्फ 2 बार याद कर लो, मम्मी कैसी हो, वो खुश हो जाती है। बिल्कुल वैसा ही है, रेकी आपके लिए बिल्कुल माँ है। आप एक बार आवाज लगाओगे, आपने जो इंटेंशंस दिए कि मम्मा ये चाहिए, हो जाएगा। कोई आपको साइंस नहीं लगानी है, मैम मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, कुछ नहीं, सिंपल सा। वो बहुत इंटेलिजेंट है, आपको सिर्फ, आप सिर्फ एक मीडिएटर हो। ठीक है, हम सिर्फ एक मीडिएटर हैं। यूनिवर्सल एनर्जी ऊपर है, हम मीडिएटर हैं, हमारे हाथों से एनर्जी फ्लो होती है और वो सामने जाती है। वी आर जस्ट अ मीडिएटर। मीडिएटर कैसे हैं? जैसे ऊपर एक बहुत बड़ी पानी की टंकी लगी हुई है, ठीक है, उस पानी को बकेट में लाना है, तो वो यूनिवर्स क्या है, वो पानी की टंकी है। बकेट क्या है, जिसको एनर्जी देनी है। आप कौन हो? आप उस पानी से, जिस पाइप के थ्रू वो पानी आ रहा है, तो वो आप बीच के एक नल हो। यू आर जस्ट अ टैप। नल खुलेगा तो पानी बहेगा, नल बंद हो जाएगा तो पानी बहना बंद हो जाएगा। तो हम सिर्फ एक मीडिएटर हैं। करने वाली कौन है? वो मम्मा है। उनको सिर्फ हमें बोलना है, हमें सिर्फ इंटेंशंस देने हैं कि ये करना है, मेरी ये प्रॉब्लम है इसको ठीक करो। वो अपना काम करेगी, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है ना। तो ये सब कैसे होता है, आप अपनी माँ पे इतना विश्वास कैसे कर लेते हो? कैसे कर लेते हो? एक छोटा बच्चा गिरते ही सबसे पहले माँ का नाम कैसे बोलता है? उसके सब कॉन्शियस में वो माँ बैठी हुई कि मुझे वही बचाने वाली है। तो जिस दिन आपका ये विश्वास पक्का हो गया अपनी माँ के ऊपर कि वही है जो सब कुछ करने वाली है, और वो कौन है, किसी पे भी कर लो विश्वास। आप बोलते हो कि मेरी डॉटर है, ठीक है, वो 10 इयर्स की है अभी, लेकिन जब वो 7 इयर्स की थी तो उसने क्या किया, मैंने उसको, वो मेरी क्लासेस सारी सुनती है, उसको सब पता है, वो 5th लेवल तक का उसको सब कुछ पता है। बट अभी मैंने उसको अट्यूनमेंट नहीं दिया है, छोटी है वो, बट वो अभी भी बहुत कुछ चीजें करती है वो बिना अट्यूनमेंट के। क्यों?
क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम ऐसा बन चुका है कि अगर मैंने उन्हें याद किया तो वो एनर्जी आएगी और अपना काम करेगी। अब वो एनर्जी आप किसी भी रूप में मान सकते हो। मैंने माना कि वो एनर्जी महावीर भगवान की है, तो वो महावीर भगवान के हाथों से मुझे निकलती हुई दिखेगी। आपने माना कि वो एनर्जी शिव बाबा की है, आपने माना कि वो एनर्जी ब्रह्मा जी की है, आपने माना कि वो एनर्जी विष्णु जी की है। किसी की भी एनर्जी मानिए, एनर्जी क्योंकि एक ही है, ठीक है। बट जहां आपने उस एनर्जी पे विश्वास कर लिया, आपने ये विश्वास कर लिया कि मैं किसी भी प्रॉब्लम में हूं, कृष्ण जी मुझे निकाल ही लेंगे। बट हम ये विश्वास नहीं करते। कौन कौन करता है विश्वास, बताओ? कौन कौन करता है? कितने लोग हैं हाथ खड़े कर रहे हैं? अरे वाह, सब लोग वीडियो ऑन करके बताओ। जल्दी से वीडियो ऑन करके बताओ मुझे, कितने लोग विश्वास करते हैं भगवान पे? अभी सबके हाथ नीचे होने वाले हैं, जल्दी से बताओ, हैंड रेस। वीडियो ऑन करो फटाफट सब लोग। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग लगभग सभी के हाथ ऊंचे। ठीक है, आप बहुत विश्वास करते हो अपने भगवान पे, रोज मंदिर जाते हो, दर्शन करने जाते हो, करते हो। अब मैं आपको ये बोल रही हूँ, खाली की थी। आपके पास में जितना भी गोल्ड है आपका, भगवान के मंदिर पे जाओ, भगवान के मंदिर के बाहर एक गड्ढा खोदो, सारा गोल्ड उसमें डाल दो, भगवान को बोल देना भगवान मैं 3 दिन के बाद में आऊंगी, ये गोल्ड मुझे ऐसा कैसा मिलना चाहिए। कौन कौन कर सकता है? क्या हुआ? अशोक अंकल कर सकते हैं, प्रीति जी कर सकते हैं, बाकी सबके हैंड्स डाउन है। क्यों? दो रीजन है, या तो आपको पैसे से मोह खत्म हो गया है, या फिर आपका विश्वास इतना पक्का है। विश्वास कर हो सक गया मैम। जितने लोगों के हाथ खड़े हुए थे ना, सबके हाथ डाउन है। क्यों? क्योंकि हम विश्वास ही नहीं कर पाते। हम कहते हैं कि मैं इन भगवान की पूजा करती हूँ, मैं इन भगवान की पूजा करती हूँ, बट हम विश्वास नहीं करते। डर किस बात का? आपने तो उन भगवान को बोल दिया ना कि आप देख लेना, मैं जा रही हूँ 3 दिन के लिए। आपने तो बोल दिया उन भगवान को, ट्रस्ट करो अब उन पे कि वो उसको रखेंगे। गड्ढा खोद के रख दो बाहर, करके देखो। कौन कर सकता है? नहीं कर सकते, विश्वास ही नहीं है। और डर किस बात का? जब आपके साथ में आपकी माँ है, आपकी माँ ने आपकी फिंगर पकड़ रखी है, आपको पता है कि आप मम्मी का हाथ नहीं पकड़ोगे, मम्मी ने आपका हाथ पकड़ रखा है, आप गिर ही नहीं सकते। ये विश्वास है आपको कि आप गिर ही नहीं सकते। आपकी मम्मा आपका हाथ पकड़ के चल रही है, क्या आप गिर सकते हो? नहीं गिर सकते। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हो। वो निश्चिंत क्यों है? क्योंकि उसको अपनी मदर पे पूरा पूरा बिलीव है। क्या वो विश्वास हम करते हैं? नहीं करते। हम सिर्फ कहते हैं कि मैं विष्णु जी पे पूरा विश्वास करती हूँ, मैं इन पे पूरा विश्वास करती हूँ, बट हम नहीं करते। अपने अंदर पूछो दिल से, क्या हम उन पे विश्वास करते हैं? नहीं करते। लेकिन हम अपनी माँ पे विश्वास करते हैं, भगवान से ज्यादा विश्वास करते हैं हम अपनी माँ पे। बताओ, कितने लोग अग्री हैं इस बात से? हम भगवान से ज्यादा अपनी माँ पे विश्वास करते हैं कि भगवान करे नहीं करे, हमारी माँ जरूर कर देगी। साम दाम दंड भेद लगा देगी, वो पूरी ताकत लगा देगी, मुझे मेरी प्रॉब्लम से निकाल लेगी मेरी माँ। करते हैं ना? बस भगवान वाला विश्वास नहीं करना है, अपनी माँ वाला विश्वास करना है रेकी के ऊपर। माँ वाला भी विश्वास है जूली। जिस दिन आपने ये विश्वास कर लिया ना, उस दिन आपकी उसी दिन समझ लेना कि आपका समय आ गया है अपनी लाइफ का क्रिएटर बनने का, अपनी लाइफ को चेंज करने का समय आ गया है। जिस दिन आपने अपनी मदर के ऊपर पूरा विश्वास कर लिया, ठीक है। तो कितने लोग हैं अब अपनी माँ पे विश्वास करेंगे? अभी तो नहीं होएगा, अभी तो हमने देखा ही नहीं है कि माँ क्या कर सकती है। कितने लोग हैं क्लास में? किसी को पेन है कहीं? क्योंकि मुझे बातों कुछ पे बोलना है। विश्वास नहीं करना चाहिए, बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो क्या कर सकती हैं, क्या ताकत है उनकी। कितने लोगों को पेन है कहीं पे? हैंड रेस कर लीजिए।
वीडियो ऑन कर लीजिए, हैंड रेस कर लीजिए। कितने लोग हैं? कोशिश नहीं होगा, मेरे को पता है। जब आप प्रैक्टिकल देखोगे ना, आपको विश्वास हो जाएगा कि वो कुछ भी कर सकती है। चलिए, कितने लोगों को पेन है? हैंड रेस कर लीजिए फटाफट। सिर दर्द, कमर दर्द, पुराना पेन, अभी का पेन। बहुत सारे मैम लोग मेरे हैं। फ्रैक्चर हुआ था 1 मंथ बाद, कल ही फ्रैक्चर खुला है। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स है पेन। स्पेशली हम पेन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको पेन है। चलिए, जिन जिन को भी पेन है अपना स्पेक्स उतार दीजिए। फटाफट से एक प्रैक्टिकल करते हैं। आप प्रैक्टिकल देखोगे तो शायद आपको विश्वास हो जाए कि ये कुछ भी कर सकती है। ठीक है, रेडी? सब लोग रेडी है? नाउ क्लोज योर आईज। अच्छा, अभी एक बार बंद मत कीजिए आईज, मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको अपना लेफ्ट हैंड इस तरीके से रखना है, ठीक है? राइट हैंड आपको वहां रखना है जहां पे आपको पेन है। सपोज शोल्डर में पेन है, अपना शोल्डर पे रख लीजिए राइट हैंड। प्लीज कोई भी अनम्यूट नहीं करेंगे, सब लोग म्यूट कर लीजिए खुद को। करूंगी थोड़ा सा फ्रेश। चलिए, लेफ्ट हैंड आपको इस तरीके से रखना है, आप आराम से थाइस पे रख लीजिए। राइट हैंड आपको उस जगह रखना है जहां पे आपको पेन है। डन? जब मैं आपको बोलूंगी कि आप जैसे जैसे मैं गाइड करूंगी, आपको सिर्फ फील करना है। और जब मैं आप बोलूंगी कि वहां से कुछ खींचो, जैसे सपोज मेरे शोल्डर में पेन है, मैंने शोल्डर से खींचा, अपने हाथों को ऐसे रखा, पूरी ताकत से फूंक मारनी है आपको। ठीक है? क्लियर है इंस्ट्रक्शंस? चलिए फटाफट से एक प्रैक्टिकल करते हैं। सब लोग अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे, खुद को रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, आराम से छोड़िए। 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, आराम से छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे खुद को। बिल्कुल रिलैक्स। अब देखिए कि आपका जो हाथ है, जो लेफ्ट हैंड है, उसके ऊपर मैं एक बॉल दे रही हूं आपको। वो बॉल आपकी हथेली में है, व्हाइट कलर की बॉल है, चमचमाती हुई बॉल है। वो बॉल आपके हाथों में है, लेफ्ट हैंड में। वो अब आपको धीरे 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 आपके हाथों से होकर के आपकी कोहनी की तरफ आ रही है। कोहनी से आपके शोल्डर में जा रही है, शोल्डर से आपकी नेक की तरफ, दूसरे कंधे की तरफ, कंधे से धीरे धीरे नीचे आ रही है, दूसरे हाथ की कोहनी में, हाथ में। और ये बॉल अब आपके हथेली में आ गई है। आपके जहां कहीं भी पेन था, आपकी हथेली वहीं पर है। ये बॉल उस जगह पे गई, और वहां जितना भी काला धुआं, काली नेगेटिव एनर्जी थी, जितना भी पेन था, जैसे ही वो एनर्जी वहां पे गई, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी काले धुएं के रूप में बाहर निकल गई। जिस तरह से अगरबत्ती का धुआं निकलता है, बिल्कुल देखे कि वहां से एकदम काला काला धुआं बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। पूरी इस जगह को वाइट होता हुआ देखिए, एकदम वाइट हो गई है, एकदम वाइट, एकदम वाइट, बिल्कुल दूध के जैसे सफेद, एकदम आपके हाथों से वो रोशनी निकल रही है। पूरा का पूरा एरिया में एकदम वाइट हो गया है। जहां पे आपके पेन था, अब वहां पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ वाइट कलर की एनर्जी से वो जगह भर गई है, पूरी की पूरी भर गई है। जितना सा भी थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको जोर से खींचिए और फूंक मार दीजिए ऊपर की तरफ। हाथों को रब कीजिए, आंखों पे लगा लीजिए। नाउ ओपन योर आईज। बताइए,
क्या सिचुएशन है पेन की? अनम्यूट कीजिए, बोलिए फटाफट। कितना परसेंट गायब हो गया, रह गया? कितना परसेंट गायब हुआ, पूरा का पूरा खत्म हो गया? मैम बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, जल्दी बताइए। नहीं, हेडेक मुझे था वो फर्क पड़ ठीक गया। है। गायब हो गया दर्द में। एक एक जना बोलिए। सीमा जी बोलिए। हाँ जी दीदी, जय जिनेंद्र। जय ठीक है जिनेन्द्र। दीदी, ठीक है, मेरे हेडेक हो रहा था, ठीक है। ठीक है, कितना परसेंट? पूरा का पूरा गया? ठीक है। गुड। बताइए, हैंड रेस कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ मधुलिका जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। मैम मेरे दोनों घुटनों में पेन है अर्थराइटिस का। लेकिन अभी जब मैं कर रही थी तो मुझे कंपैरेटिवली लेफ्ट में पेन कम लग रहा है, जो लेफ्ट को दिया था मैंने। गुड। नितिन जी कह रहे हैं लॉट्स ऑफ रिलीफ। और पारुल जी बताएं। जय जिनेंद्र मैम। मैम बहुत अच्छा लगा मैम, पूरा दर्द गायब हो गया मैम एकदम। पूरा गायब हो गया? मैम 100%? बिल्कुल गायब, दर्द मुझे भी नहीं अब है। धीरे धीरे लग रहा है कि ज्यादा मतलब कम है, रिलैक्स हुआ है। 10% है। ओके। अशोक मैम अंकल मुझे भी बताइए। मेरा बैक पेन था। 60% तक लग रहा है। गुड। हाँ अशोक अंकल बताइए। हाँ, मेरा बैक पेन था। 95% जितना कम हो गया। 90% ठीक हो गया है? हाँ, 95% अच्छा लगता है अभी। गुड गुड। पूरी रीढ़ की हड्डी दुख रही थी मेरी, जो उसके दबा के मैं बैठ और रहा हूँ अभी। मेरी करते करते। हाँ। की आवाज कम आ रही है अंकल, मुझे थोड़ा सा तेज कीजिए। हेलो। हाँ जी मेरा वो देना बेटा। ठीक है। और कोई बताना चाहते हैं? मैम, हाँ हेलो दी। सीमा जी। निशा जी बताइए। मैम मेरे नहीं दर्द कम हुआ। आपके दर्द नहीं किया क्योंकि आपने दिमाग लगा लिया। जहां दिमाग आया वहां पे काम नहीं होता। विश्वास करना पड़ता है, वो होगा। बस विश्वास। हाँ सीमा जी बताइए। दी मेरे ना अभी बैकबोन में काफी तेज दर्द हो रहा था। तो अभी एकदम से रिलैक्स लग रहा है। मैं काफी देर से परेशान थी तो बहुत रिलैक्स एकदम से फील हुआ। काफी रिलैक्स लगा। गुड। बताइए पायल मैम जी। कायरा जी बताइए। मैम एक्चुअली मेरे नी में प्रॉब्लम है 15 इयर्स से। मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मैम मेरे ना उसमें क्रैम्प आते हैं बट लास्ट 3 इयर्स हो गए हैं। और मेरा वो क्रैम्प ना ठीक नहीं हो रहा है तो मेरे उसमें मतलब अभी ऐसे पेन नहीं फील होता बट अभी लाइक जैसे मैंने किया तो मुझे अभी ऐसा कुछ ना फील नहीं हुआ। बाकी मतलब जैसे अभी मैंने लेग ओपन किया तो मेरे काफी पेन हुआ उसमें। ओके। वो बहुत टाइम का पेन है, वो भी निकल जाएगा। 21 डेज की मेडिसिन खानी है, बस निकल जाएगा। ओके। ओके मैम। सो बहुत सारे लोग हैं जिनका। हाँ बताइए दीपेंद्र भैया बताइए। आत्मा प्रणाम। थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा ये नाड़ी में थोड़ा दर्द था। रिस्ट में पेन था आपको? हाँ ठीक है, ये पार्ट में, ओके। ये पार्ट में इनकी दर्द आवाज था। मुझे ही नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही? नहीं आ मैम रही? बहुत कम आ रही है। हाँ नहीं आ रही मैम। अभी ठीक है। आपके रिस्ट में पेन था, अभी है? ओके। पेन खत्म हुआ है। थैंक यू सो मच। पेन ठीक हो गया ना? हाँ ठीक है मैम। गुड। तो देखिए, अभी कोई एक पर्सन थे निशा जी के पेन ठीक नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्शियस माइंड को आड़े ला दिया। वो उस जगह जा नहीं पाए जो मैं बता रही थी, वो उस जगह शायद पहुंच नहीं पाए। कोई बात नहीं, इनिशियल स्टेज है, होता है। किसी को 60% हुआ, किसी को 70% हुआ, किसी को 100% हुआ। कैसे हुआ ये सब आपके फेथ पे डिपेंड करता है। आपने जितना मुझे सुना, पूरा का पूरा विजुलाइज किया, आपका पेन बिल्कुल गया। मैंने कुछ नहीं किया। आई एम जस्ट अ मीडिएटर। मैंने सिर्फ इंटेंशन दिया, इतने सारे लोग, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सबका पेन खत्म हो जाए, बस। मैंने कुछ नहीं किया।
आई एम जस्ट अ मीडिएटर। वो आई और आपका पेन ठीक कर दिया। तो ये आपकी मदर है, ठीक है। तो जैसा विश्वास मैंने किया वैसा विश्वास अगर आपने कर लिया तो आप प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और आपको करना क्या है, मैं सिर्फ 3 मैजिकल वर्ड्स आपको बोलने हैं और अपनी माँ पे विश्वास करना है। छोड़ दो सब चीज उनके ऊपर, बोल के छोड़ दो। वो करेगी, रास्ते वो निकालेंगी, कैसे करना है वो उनको पता है। आपसे हजारों गुना ज्यादा इंटेलिजेंट एनर्जी है, ठीक है। जहां आपके जहां आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा कि अरे ऐसे थोड़ी ना होता है कोई, बस वहीं पे गए काम से। और जहां आपके कॉन्शियस माइंड ने बोल दिया हो सकता है, और जहां आपका नहीं कॉन्शियस होगा। माइंड ड्रॉप हो गया और सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो गया, 100% रिजल्ट होंगे, 100%। ठीक है। तो मैम मैं हमें कुछ उसी पे बोलूँ? काम करना है। हाँ प्रीति जी बोलिए। मैम मैंने जब आपका फर्स्ट और सेकंड लेवल जनवरी में सीखा था ना, तो तब मेरे थायराइड और डायबिटीज शुरू हुई थी। डायबिटीज तो थायराइड पहले से थी, और वो कभी भी टीएसएच कभी भी नॉर्मल नहीं आता था। जब मैंने 21 दिन की आपकी वो मेडिसिन ली, मेरा टीएसएच बिल्कुल नॉर्मल आया। क्या बात है, वेरी गुड। बोला ना 21 डेज में जादू हो जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगी। छोटे मोटे दर्द तो बोलेंगे अरे बाप रे कहाँ आ गए, यहाँ से तो जाना पड़ेगा। छोटे मोटे दर्द तो यही बोलेंगे, बोले यहाँ से जाना पड़ेगा, अब यहाँ पे ज्यादा दिन की रोटी पानी नहीं है अपनी। वो ऐसे ही बोलेगा और वो चला जाएगा बाय बाय कह के। और जब वो जाने लगेगा ना तो बड़ी बड़ी बीमारियां भी ये सोचेगी, बोले यार ये भी जा रहे हैं सब, देश निकाला हो रहा है तो हमें भी चले जाना चाहिए, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। तो इस तरीके से हमारे घर से दवाइयां बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है। बट आपको सिर्फ विश्वास करना है। 21 डेज शक्तिपात के बाद में 21 डेज की एक मेडिसिन होगी, कड़वी होगी, बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन लेनी है बस। जिसने 21 डेज ले ली ना, वो उसकी एक तरीके से आप ही समझ लो कड़वी दवाई की परीक्षा है वो। अगर आपको ठीक होना है तो वो दवाई लेनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और वो दवाई क्या है मैं आपको आगे बता दूंगी। बस 21 डेज कड़वी दवाई है। कौन सी होती है, आयुर्वेदिक में होती है ना, कड़वी कड़वी दवाइयां होती है। बोलते हैं कि उसकी मुनक्का की चटनी के साथ खा लो, ऐसे कर लो, खानी पड़ती है लेकिन ठीक होना है क्योंकि। तो बस 21 डेज में आप ठीक हो जाओगे, ये मैं आपको बोल रही हूँ। तो दवाई लेने के लिए सब लोग तैयार है? कितने लोग तैयार है? कितनी भी कड़वी होगी लेंगे मैम, कितनी भी मुश्किल होगी लेंगे। तैयार है सब? चलिए ठीक है। तो देखिए अब हम आते हैं रेकी काम कैसे करती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि रेकी कौन सीख सकता है। आप लोग रेकी में अभी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, ठीक है। कितने लोग हैं, ऑलमोस्ट 60 हैं अभी, कम है इस पर, नो इश्यूज, ठीक है। 60 लोग हैं अभी। इसमें से कितने लोग हैं जो आगे तक सीखते हैं? 10%, क्योंकि किसी से वो कड़वी दवाई ली नहीं जाती। कुछ भी नहीं है बोले, क्या है पता नहीं क्या बताया था मैम ने, ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है, फालतू की चीजें हैं। ऐसे चले जाते 90% लोग चले जाते हैं, 10% लोग हैं जो उस दवाई को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 10% लोगों में हमें आना है, क्यों? क्योंकि रेकी हमें चुनती है, रेकी हमें चुनती है। वो हमें एक मौका देती है कि आपका समय आ गया है, या तो उस चीज को ग्रैब कर लो नहीं तो हाथ से जाने दो। अगर हमने ग्रैब कर लिया तो हमारी लाइफ के क्रिएटर हम बन जाते हैं, लेकिन अगर हमने छोड़ लिया, हम डर गए, बस जहां डर गए वहीं मर गए, ठीक है। तो ये रेकी है। रेकी को अपनी माँ बना लो, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब समझते हैं कि रेकी कौन सीख सकता है। जिसमें गहरी प्यास होगी वही सीख सकता है, जिसमें ये विल पावर जिसकी स्ट्रांग होगी कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे 21 डेज ये मेडिसिन लेनी है, मतलब लेनी है। मुझे खुद को जानना है कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या पहचान है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या पर्पस है। जिन लोगों ने ये ठान लिया ना कि नहीं मुझे जानना है, जिनके अंदर ये प्यास जग गई, वही सीख सकता है रेकी, वरना वो नहीं सीख सकता, वो वहीं अटक जाता है।
14 ईयर्स के ऊपर कोई भी सीख सकता है, 100 ईयर्स तक का कोई भी पर्सन सीख सकता है। जितनी एनर्जी उसमें 14 ईयर्स वाले बच्चे में होगी, 100 ईयर्स वाले के लिए भी वही एनर्जी है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको कैसे रिसीव करते हो। मैंने आपको मेरी डॉटर का एग्जाम्पल दिया। मेरी डॉटर जब 7 ईयर्स की थी, वो आचार्य श्री को मानती है, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को। भक्त है वो, उनकी अंधी भक्त है। उसने उसने मुझसे पूछा कि मम्मा रेकी क्या होती है, आप कैसे करते हो, क्या करते हो? मैंने कहा बेटा, यूनिवर्स से एनर्जी लेते, वो उसको अपनी बॉडी में देखते हैं और हाथों से निकलता हुआ देखते हैं, बस इतना सा ही है। उसने आचार्य श्री की एक फोटो देखी जिसमें से यहां से ऊर्जा निकल रही थी। उसने सिर्फ वो फोटो देखी। उसको मतलब उसको इतना विश्वास है अब कि वो एनर्जी आएगी और वो अपना काम करेगी। आप किसी भी रूप में उस एनर्जी को मान सकते हो। और उसका आपको लाइव एग्जाम्पल बताती हूँ। हमारे घर में पेस्ट कंट्रोल हुआ था। मेरे हस्बैंड नहीं मानते, बच्चे हैं करके, अब तो नहीं होता बट उस समय हुआ था। तो पेस्ट कंट्रोल हुआ तो जो छिपकली थी वो बेहोश हो गई। हमने छिपकली को क्या करते, हम उसको डस्टबिन में उठाया और थ्रो कर दिया डस्टबिन में उठा के। अब वो जब उसको थ्रो किया तो वो रोड पे गिर गई। तो मेरी डॉटर ने बोला, मम्मा ये तो रोड पे गिर गई, इसको तो कोई भी या तो कुचल जाएगा कोई भी, या फिर कोई बिल्ली वगैरह खा जाएगी इसको। तो वो बोली, मम्मा क्या करे? मैंने कहा कि बेटा आप हीलिंग कर दो उनकी, शायद वो चली जाए। उसने मतलब आप ये समझो कि मैं घूम करके अपने पूरे रूम तक भी नहीं आई थी और वो भाग गई छिपकली। विद इन 5-6 सेकेंड्स में वो भाग गई छिपकली। उसने क्या किया? सिर्फ उसने उस आचार्य श्री की ऊर्जा पे विश्वास किया। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं आता, उसको कोई सिंबल नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं है उसके पास में। 7 ईयर्स में जब वो थी तब नहीं पता था, अब तो सब पता है उसको। तो उसने क्या किया? सिर्फ आचार्य श्री की ऊर्जा को देखा कि वो मेरे अंदर आ रही है, मेरे हाथों से निकल रही है और हाथों से निकल के उस छिपकली में जा रही है। सिर्फ इतना सा विजुलाइज किया उसने, ट्रस्ट किया और वो छिपकली भाग गई। हम कर सकते हैं इतना ट्रस्ट? छोटे बच्चे में और एक बड़े इंसान में यही फर्क है। जो ज्यादा एज के होते हैं उनका कॉन्शियस माइंड आड़े आ जाता है, बोले ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन छोटे बच्चों को आपने जो बोल दिया, बेटा ऐसा होगा, अच्छा ऐसा ही होगा, मान लिया, उनके सबकॉन्शियस में वो चीजें बैठ जाती है। सिर्फ इतना सा फर्क है बिलीव का। अगर आपने बिलीव कर लिया एक छोटे बच्चे की तरह, अगर आपने किसी चीज पे बिलीव कर लिया ना कि ये माँ है वो करेगी, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होने से। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो रोक सकता है, सिर्फ आप। ठीक है? तो जिसमें गहरी प्यास होगी वही रेकी सीख सकता है, वही आगे बढ़ सकता है। वरना एक जो मूर्तिकार होता है बहुत सारे पत्थर चुनता है, उसमें से 2 ही पत्थर की मूर्ति बनती है, बाकी तो ठोकर खाते हैं। ठीक है? और अब देखते हैं कि रेकी को कौन कर सकता है। हमने देख लिया 14 ईयर्स के ऊपर कोई भी कर सकता है। आप इसे कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम, सुबह रात में, नहा करके, बिना नहाए, कभी भी कर सकते हो। मासिक धर्म में भी कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का साइंस है, उसका बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, हर कोई कर सकता है। छोटा बच्चा हो, बड़ा कोई हो, हर कोई कर सकता है, किसी भी टाइम कर सकता है। आपको सिर्फ 3 शब्द बोलने हैं। हे रेकी शक्ति प्रवाहित हो, इसका उपचार करो, आपका धन्यवाद। बस ओनली 3 मैजिकल वर्ड्स। हे रेकी माँ, मुझ में प्रवाहित हो, इसका उपचार करो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस हो गया, वो करेंगी अपना काम, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है? तो जिसमें गहरी प्यास होगी रेकी माँ उसी की सुनेगी। गहरी प्यास का क्या मतलब है? आप अपनी माँ से कितना प्यार करते हो? कितना प्यार करते हो? मैंने आंखें बंद करी, मुझे मेरी माँ की तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ जाती है। कितने लोगों के आती है? सबके आती है? बिल्कुल आती है। हम आईज क्लोज करेंगे, हमारी माँ की तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। ठीक है? बस सामने देखो उनको, माँ ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करो, मुझे नहीं पता कैसे करनी है, बस बोल दो उनको, वो कर देंगी।
इतना विश्वास जिस दिन कर लोगे, मतलब आप में वो प्यास है। अगर आपको पानी पीना है तो मटकी तक खुद को जाना पड़ेगा, उसमें पानी का ग्लास डालना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा, वो पानी तभी आप पी पाओगे उसको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके साइंस की। रेकी साइंस काम कैसे करती है? तो देखिए, हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं। ठीक है, कितने चक्र हैं? मेन है 7। वैसे हमारी पूरी बॉडी में 114 चक्र हैं, 114। 108 हमारी बॉडी के अंदर हैं और बाकी के ऊपर है और तलवों के नीचे हैं। ठीक है, 108 हमारी बॉडी के अंदर है। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, तो मिनी माइनर चक्रास हम उन्हें बोलते हैं। बाकी जो मेजर जो चक्रास हैं वो हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं। ठीक है, 7 चक्र हैं हमारी बॉडी में जिनके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इन 7 चक्रास को बैलेंस रखते हैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लग जाती है। वो कैसे होता है? देखो, अभी तक क्या था, बॉडी में सारी फिटिंग्स हुई हुई है। ठीक है, स्विच बोर्ड है आपके पहले चक्र में, मूलाधार में। आपका पहला चक्र होता है मूलाधार, तो जो आपका मेन स्विच है ना वो मूलाधार चक्र में है। जब तक वो ऑन नहीं होगा घर में लाइटें नहीं आई। तो हमारी पूरी बॉडी में भी सारी फिटिंग्स हुई हुई है, स्विच बोर्ड्स हैं, मींस चक्रास हैं। बट क्या है, अभी उनका मेन स्विच ऑन नहीं है, मतलब उन चक्रास में ब्लॉकेजेस है जो कि शक्तिपात के बाद में ओपन होना शुरू हो जाते हैं। और 21 डेज में हमारी पूरी बॉडी में सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाते हैं। कैसे होते हैं आगे बताऊंगी मैं आपको, 7 चक्रास के बारे में पूरी डिटेल दूंगी। ठीक है, अब वो 7 चक्रास कहाँ है, क्या करते हैं, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कहाँ है क्या है। बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखा होगा, पता भी होगा बहुत सारे लोगों को 7 चक्रास है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपने 7 चक्रास को हील करना है। हम क्या करते हैं, अगर हम घर में 10 जने हैं, लेकिन अगर शादी का इनविटेशन देना है तो क्या 10 को बोलते हैं क्या? हम नहीं बोलते, हम घर के मुखिया को बोलते हैं, आपको सह-परिवार पधारिए साहब, हमारे घर में शादी है, आपको 3 दिन का फंक्शन है, सह-परिवार पधारना है। आप अलग अलग किसी को नहीं बोलने जाते हो ना, बच्चे को नहीं बोलोगे, घर के मेंबर्स को नहीं बोलते, हम सिर्फ क्या करते हैं, मुखिया को बोलते हैं। तो जो हमारे 7 चक्रास है ना वो हमारी बॉडी के मुखिया है, वो हर घर के मुखिया हैं। 7 घर है, 7 घर के 7 मेन पर्सन है, उनके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, उनका बेटा भी है, पोता भी है, नाती भी है, सब है। लेकिन हम इनविटेशन किसको देंगे? सिर्फ घर के मुखिया को। और हमारे घर के मुखिया कौन है? 7 भाई हैं ये, सातों भाइयों को देंगे। सातों भाइयों में बहुत सारी ब्रांचेस है, बहुत सारे लोग हैं उनके साथ में, उनका पूरा परिवार बसा हुआ है। लेकिन हम जब इनविटेशन देंगे तो हम इन 7 जनों को ही इनविटेशन देंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इन 7 मेजर चक्रास को हील करना है। आपको पता है हमारे ऋषि मुनियों को ये बात पता थी कि 7 चक्रास होते हैं, कितने हजारों सालों से पता था, लेकिन साइंस इसे आज मानता है। आप गूगल पे चेक कर लेना, एंडोक्राइन चार्ट करके, एंडोक्राइन चार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी ये करके डालना, वहां पे आपको ये क्या बोलेंगे कि साइंस क्या बोलता है कि यहाँ पे नाड़ियों के गुच्छे हैं जिसमें लगातार प्रवाह होता रहता है, ब्लड फ्लो हमेशा होता रहता है। हमारी बॉडी में 7 बड़े बड़े गुच्छे हैं, साइंस ये कहता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों को कब से पता था? और वो उन्होंने इनको क्या नाम दिया था? चक्र, कि हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं जो लगातार घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो मानव शरीर में उनको पता था कि कुछ तो है जो गोल गोल घूमता है, मींस नाड़ियों के गुच्छे हैं जहां पे ब्लड सर्कुलेशन होता है। अब आप सोचेंगे कि जहां पे ब्लड रुक जाता है वहां पे क्या होता है? सपोज मैंने इस फिंगर पे रबड़ बांध लिया, बहुत टाइट रबड़ बांध लिया, तो अब मेरे इस वाले हिस्से में ब्लड फ्लो नहीं होगा, रुक जाएगा। तो जब ब्लड फ्लो रुक जाता है तो क्या होता है? इमीडिएटली
वहां से फिंगर रेड होने लग जाएगी, और थोड़ी देर रखूंगी तो उसमें सूजन आ जाएगी, और थोड़ी देर रखूंगी तो उसमें पेन होने लग जाएगा। होता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने रबड़ से इस एनर्जी फ्लो का ब्लॉक कर दिया। क्या किया मैंने? ब्लॉक कर दिया। यहां पे रबड़ लगाया, एनर्जी का फ्लो जो था वो इस जगह से ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। अब क्या हो रहा है? हमारी बॉडी में 7 मेजर चक्रास हैं। अगर उनमें ब्लॉक है, ठीक है, अगर आपने घर के मुखिया को खाने पे आने के लिए नहीं बोला, तो क्या सबको पता होगा कि आपके घर पे खाना है आज? नहीं पता चलेगा ना। घर के मुखिया को बोलना जरूरी है। तो घर के मुखिया का वो जो ब्लॉकेजेस है ना, वो हटाने पड़ेंगे। तो अगर हम अपने 7 चक्रास के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, वो अगर हम रिमूव कर लेते हैं, तो हमें कभी कोई बीमारी नहीं होती है। क्यों मैंने कहा कि हमारे घर में कोई मेडिसिन नहीं आती हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पूरी फैमिली में जितने लोग हैं उन सब का ऑरा क्लीन होता है, उन सब के चक्रास चार्ज होते हैं, और हमारे घर में कोई बीमारी नहीं होता है, तो प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। इसीलिए मेडिसिन नहीं है। ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें अपने चक्रास को बैलेंस रखना है। अब आप बताइए कि ये जो हमारी बॉडी में है ना, ये इतने साल से चल रहा है, अब हो क्या रहा है? कोई बोलता है जैसे आपने किसी से सुना कि इसको 40 के बाद में ये बीमारी होनी है, होएगी होएगी। अभी तक तो हम ठीक थे। 40 के बाद में क्यों बीमारी होनी है? क्योंकि हमारे माइंड में नेगेटिव पैटर्न है, जिसने हमारे उस चक्रा में जाके ब्लॉक कर दिया। जितने नेगेटिव पैटर्न्स आते जाएंगे, ब्लॉकेजेस क्रिएट करते जाएंगे। नेगेटिव पैटर्न्स मतलब आपकी नेगेटिव सोच। आपने सुना होगा, अपने मम्मी पापा से भी बचपन में भी वो कहते थे कि बेटा पॉजिटिव सोचा करो, पॉजिटिव सोचा करो, बोलते थे ना। तो सेम वही चीज है। जहां पे हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में, जहां हमारे थॉट्स में कचरा भर गया, अगर आपकी आंख में कोई कचरा गिर जाता है ना, तो जब तक वो निकल नहीं जाता, आंखें परेशान होती रहती है। तो आप बताओ, हमारे गॉल ब्लैडर में इतने सारे किडनी स्टोन्स हैं, कैंसर की गांठ कैसे आई? इतने सारे स्टोन्स कैसे आए? कोई बता सकता है? क्या आप पत्थर चबाते हो? कौन चबाता है पत्थर? कोई भी नहीं चबाता। फिर गॉल ब्लैडर में, किडनी में इतने सारे स्टोन्स क्यों आ गए? कैंसर की गांठ कहाँ से आ गई? एक छोटा सा भी स्टोन आ जाए ना मुंह में, तो दांत के नीचे ऐसा लगेगा आप चबा नहीं सकते। फिर भी 20 mm स्टोन लोगों के निकलता है। कैसे निकलता है ये? तो जब हम इन कुछ साइंस को समझ लेंगे, पहला हम एनर्जी साइंस को समझेंगे, दूसरा हम अपने खान पान पे थोड़ा सा बदलाव लाएंगे, ठीक है, जब, और तीसरा हमारी सोच में बदलाव लाएंगे। जब हमने इन तीनों को मिक्सचर कर लिया अपनी लाइफ में, तो हमारी बॉडी में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होने लग जाएंगे, और आप पूरी तरह से हेल्दी होने लग जाएंगे। आपको ये नेगेटिव पैटर्न निकालना पड़ेगा कि 40 के बाद में बीपी शुगर तो होता ही होता है, सबके होता है, मेरी बुआ के भी हुआ था, मेरी नानी के भी हुआ था, तो मुझे भी होगा ही होगा, इसमें कौन सी नई बात है? तो वो आपको होगा ही होगा। आजकल क्यों इतना कैंसर हो रहा है? बताओ, कौन बता सकता है क्यों इतना कैंसर हो रहा है? ठीक है, खान पान है, केमिकल्स खा रहे हैं, हम लोग प्रिजर्वेटिव्स खा रहे हैं, इतना सब कुछ, तो वो तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। साथ ही साथ क्या इफेक्ट कर रहा है? हमारे अंदर का डर हमें इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि क्या सुनने में आता है कि हर घर में एक कैंसर पेशेंट होगा। हमारा डर हमें कैंसर हमारी बॉडी में बना रहा है, क्योंकि हम डरते हैं, अरे मैं ये खा रहा हूँ कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा, और ये नहीं खाना चाहिए। हम हर चीज खाते पीते। आज एक बात बताओ, हम लोग बहुत सारे लोग रील्स देखते हैं। रील्स में क्या आता है? आपको ये चीज खानी चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। दूसरा ही पर्सन उस रील के क्या बोलेगा? ये चीज बहुत नुकसानदायक है क्योंकि इसके ये साइड इफेक्ट्स है। आपका दिमाग हो गया कंफ्यूज, पागल हो गया, वो समझ ही नहीं पा रहा है, बोले मैं खाऊं या नहीं खाऊं। कोई बोल रहा है खाना चाहिए, कोई बोल रहा है नहीं खाना चाहिए। अब जब आप उसको खाएंगे ना, आपके दिमाग में क्या आएगा? यार उसने बोला था कि कैंसर हो सकता है, खाऊं या नहीं खाऊं, बट खाना जरूरी है, खा लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम उस भोजन को किस एनर्जी के साथ खा रहे हैं? किस एनर्जी के साथ खा रहे हैं? हम उस भोजन को खा रहे हैं कैंसर वाली एनर्जी के साथ। कहीं मुझे बीमार तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा। हम इस एनर्जी के साथ में उस चीज को खा रहे हैं।
आपने सुना होगा, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। क्यों बोला जाता था ऐसा? बचपन में सुना होगा आपने। क्यों बोला जाता था ऐसा? क्योंकि ब्रह्मांड में तीन चीजें ऐसी हैं जो आपकी एनर्जी को 100% एब्जॉर्व करती हैं। सिर्फ तीन चीजें हैं। देखिए टाइम हो गया, अगर किसी को पानी पी के आना है तो पी लीजिए। हम क्लास 2 मिनट बाद में कंटिन्यू कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। फटाफट से पानी पी के आ जाइए, ठीक है? फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं। कहाँ थे हम? जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। आ जाइए फटाफट सब लोग। रेडी? स्टार्ट करें? एक सेकेंड। ठीक है, हमने बोला, सुना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। ऐसा क्यों कहा जाता था? ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ तीन चीजें ऐसी है जो कि आपकी एनर्जी को 100% एब्जॉर्व करती है। पहला होता है नमक, दूसरा होता है पानी, और तीसरे होते हैं क्रिस्टल्स। ठीक है, मैंने पहन भी रखे हैं। तो ये जो होते हैं, ये तीन ही चीजें ऐसी है जो 100% एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं। अब होता क्या है, हम खाना बना रहे हैं और हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? मम्मी ने मुझे ऐसा कह दिया, उनसे लड़ाई हो गई, इनके लिए खाना क्या बनाऊं, नमक कम डालूं नहीं तो फिर गुस्सा करेंगे। हर टाइम गुस्सा करते रहते हैं, हर हमेशा खाने में कमियां निकालते रहते हैं। मम्मी से आज लड़ाई हो गई, ये हो गया वो हो गया, पूरे दिन भर की जितनी बातें होती है ना, खाना बनाते समय पूरे टाइम वही चलती रहती है दिमाग में। क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ नेगेटिव 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 डाले जा रहे, डाले जा रहे। डस्टबिन है, डाल दो, सब डाल दो उसके अंदर। आपको नहीं पता कि वो पानी, वो भोजन, क्योंकि उस भोजन में नमक भी है और पानी भी है, वो आपकी एनर्जी को पूरी तरह से एब्जॉर्व करता जा रहा है। और वो कहाँ जा रहा है? आपके अंदर, क्योंकि वो भोजन आप खा रहे हो। इसलिए बोला जाता है जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो बीमारियां एक्चुअली आ कहां से रही है? हम खुद ही जिम्मेदार हैं उसके। आईने में जाके देख लो, जो दिखाई दे रहा है वो खुद जिम्मेदार है। हम खुद खुद को बीमार करते हैं। आपको ये कोई नहीं बताएगा। हमारे खाना खाने के तरीके गलत हैं, हम गलत तरीके से खाते हैं। हमारे शरीर देखो, हर चीज का एक रूल होता है। प्रकृति भी रूल्स पे चलती है, कल भी मैंने बताया था। प्रकृति भी रूल्स पे चलती है, बट हमारे कोई रूल्स नहीं है। हम दूध भी पी रहे हैं, साथ में मैंगोज भी खा रहे हैं, मैंगो शेक बना के पी रहे हैं। हम रोटी भी खा रहे हैं, साथ में मीठा भी ले रहे हैं। मीठा तो जरूरी है, हमें पता ही नहीं है मीठा क्या कर रहा है। खाने के साथ में मीठा तो जरूरी है, मीठा तो बनता है। हम क्या कर रहे हैं? उल्टा सीधा खा रहे हैं, गलत खा रहे हैं। सब कुछ आने दो, जाने दो। पूरा पेट, पूरा डस्टबिन बना दिया है हमने अपने पेट को। सब चीजें आए जा रही है, आए जा रही है। बर्गर भी खा रहे हैं तो रोटी भी खा रहे हैं तो सब सब चीजें खाए जा रहे हैं। उसका नतीजा क्या हो रहा है?
प्रॉब्लम कर रहा है वो हमें। मैंने बताया ना, आंख में अगर एक कण गिर जाता है ना तो वो भी हमें तकलीफ देता है। अब आप सोचो, हम इतना सब कुछ एक साथ खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, तो वो कैसे निकलेगा? वो स्टोन्स के रूप में निकलता है, गांठों के रूप में निकलता है। अगर आपके माइंड में नेगेटिव पैटर्न्स हैं तो आपके बॉडी में ब्लॉकेजेस हो जाएंगे, वो गांठें बन जाती है, और वो वही गांठें कैंसर का रूप ले लेती हैं। हम जो खा रहे हैं, शुगर खा रहे हैं, हम शुगर क्या है, हम प्रॉपर सिर्फ पत्थर खा रहे हैं शुगर के साथ में। व्हाइट शुगर जो हम खाते हैं वही हमारे किडनी में स्टोन्स बना रही है, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बना रही है। हम क्या खा रहे हैं, पाम ऑयल खा रहे हैं। हमें बोला जाता है कि ये ऑयल क्या है, पूरा अच्छा ऑयल है, फॉर्च्यून का ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है। हम क्या खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। क्या कर रहा है वो, प्रॉब्लम कर रहा है। तो हमें कुछ चीजों को छोड़ना है, कोशिश कीजिए छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे तो बीमारियां कम हो जाएंगी, और जब हम रेकी सीख लेंगे तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो उन उन सब में जो हॉट लिस्ट में है, वो सबसे पहली है चीनी। जो हम लिक्विड शुगर लेते हैं, हम चाहे लिक्विड लें चाहे वैसे लें, हम जो शुगर खा रहे हैं वो सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम कर रही है। सेकंड चीज है मैदा। मैदा हमें नुकसान कर रही है। थर्ड चीज है ऑयल। घानी का ऑयल खाइए, आप ताजा निकलवा के आइए, पाम ऑयल मत खाइए। ठीक है, पाम ऑयल जमता है बॉडी में जाके, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है। हर प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, वो पाम ऑयल की वजह से हो रही है। ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया? हम खुद ही तो खा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, हम खुद को बीमार कर रहे हैं। हमारी बॉडी क्या सोच के आई थी? परम सुख, परम शांति, परम समृद्धि। हम क्या कर रहे हैं? खाए जा रहे, खाए जा रहे, स्वाद आ रहा है, टेस्टी है। बर्गर भी खा रहे हैं, वाओ। पिज्जा भी खा रहे हैं, वाओ। हमें नहीं पता मेयोनीज क्या कर रही है हमारे लिए। ठीक है, तो हमें अपने खान पान में सुधार करना है। पहली चीज उसमें आती है शुगर, दूसरी चीज आती है उसमें मैदा, थर्ड चीज आती है ऑयल। रिफाइंड ऑयल खाना बंद कर दीजिए। कभी कभी की बात नहीं कह रही हूँ, बट बंद कर दीजिए। फोर्थ नंबर पे आता है दूध। हम सोचते हैं कैल्शियम मिलता है, कुछ नहीं है। अब उस दूध में, पहले वाला दूध अलग था। और आप ये सोचिए कि गाय है, भैंस है, वो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने अपनी माँ का दूध पी के छोड़ देती है। उसी को जरूरत नहीं है, और हमें आज भी जरूरत है। हम 40 के हो गए, हमें फिर भी दूध पीना है। पी किसका रहे हैं? गाय भैंस का, जबकि उसके बच्चे को ही उसकी जरूरत नहीं है, और हम पी रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, है ना? तो हमें कुछ नियमों में बंधना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति भी नियम पे चलती है। जो नियम के विरुद्ध है उसे फेंक दो निकाल के। भूख लगे तो ही खाना खाना है, ये नहीं कि कभी भी बैठा और खा लिया। ठीक है, बता दूंगी। चाय छोड़ना तो बहुत आसान है। अब आप बोलोगे मैम चाय छुड़वा दो सिर दर्द हो जाता है, ये हो जाता है, कैसे छुड़वाओगे? बहुत आसान है। सिर्फ यहां से छोड़ दोगे आप चाय। कुछ नहीं करती है वो, सिर दर्द होता है, कुछ नहीं होता चाय से। ठीक है, तो पहला नियम क्या है? भूख लगे तो ही खाना है। दूसरा नियम क्या है? प्यास लगे तो ही पीना है। आप एक साथ पानी पी जाते हैं, 1 लीटर पानी पी गए, गटागट गटागट गटागट, बहुत तेज प्यास लग रही है, फटाफट 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 पानी पी लिया। क्या वो पानी आपको यूज आ रहा है? वो सब बाहर जा रहा है यूरिन के थ्रू। वो पानी ने अपना काम किया ही नहीं। सिप सिप करके पिए, थोड़ा थोड़ा पिए। हल्की सी प्यास लगी फिर पी लिए, 2 घूंट पिए फिर बंद कर दिया, फिर थोड़ी सी प्यास लगी फिर पी लिए, हो गया। ठीक है, और नींद आने पे सोना है। घंटी बजे तो ही जाना है, हमारे गुरुजी बोलते ही है। ये नहीं कि वॉशरूम बोले चाय पी ली, सुबह सुबह जाना है, चाय पिए बिना तो होता ही नहीं है। पेपर पढ़े बिना किसी किसी को होता नहीं है। वो पेपर पढ़ते हैं, जाकर के बैठ जाते हैं, फिर फ्रेश होते हैं। मतलब कौन चला रहा है आपकी गाड़ी? क्या कर रहे हैं हम लोग हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। बस धारणाएं बन गई कि बिना पेपर पढ़े होता नहीं है। धारणाएं बन गई हमारी बस। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो हमें भी अपने कुछ नियमों में बंधना पड़ेगा। ठीक है, और जब हम ये सब चीजें नहीं करते हैं, हम अनाप शनाप खाते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं, खाना बनाते समय ननद की बुराइयां करते रहते हैं, सासू जी की बुराई करते रहते हैं, पति की बुराई करते रहते हैं, आप क्या दे रहे हो अपनी फैमिली को, क्या खा रहे हो? तो ये सब चीजें क्या करती हैं? हमारे चक्रों में ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं। ठीक है, जैसे रबड़ बांधा अभी फिंगर पे,
उसी तरह से हमारे चक्रास में ब्लॉकेजेस आना शुरू हो जाते हैं। और हमारी, पता है आपको, हमारी जो पूरा लाइफ है वो हमारी पूरी बॉडी से चलती है। आप बोलते हो पैसा, पैसा भी यस हमारे एक चक्र से रिलेटेड है पैसा। आप बोलते हो रिलेशनशिप, यस हमारे चक्रों से रिलेटेड है रिलेशनशिप भी। आप बोलते हो हेल्थ, यस हमारे चक्रों से रिलेटेड है हेल्थ भी। यही 3-4 चीजें चाहिए हमें अपनी लाइफ में। तो अगर ये हमारे चक्रों से रिलेटेड है तो क्या हम इसे ठीक नहीं कर सकते? अगर हमने ये सीख लिया कि 7 चक्रास को हमें कैसे हील करना है, कैसे बैलेंस करना है, तो क्या हम अपनी लाइफ में ये सब चेंजेस नहीं ला सकते? ला सकते हैं ना। पहले हमने क्या देखा, प्रॉब्लम कैसे आई? प्रॉब्लम कैसे आई? हमारी सोच से, दूसरा हमारे खान पान से। हमने प्रॉब्लम को बुलाया, इनविटेशन दिया हमारी नेगेटिव सोच से। ये 3 चीजों से प्रॉब्लम आई है। हमारे पुराने बिलीफ्स, हमारा गंदा खाना, और तीसरा हमारे माइंड के नेगेटिव पैटर्न्स। ठीक है, हमारे चक्रा में ब्लॉकेजेस, क्योंकि नेगेटिव सोचने से ब्लॉकेजेस हुए तो हम बीमार हो गए। तो हमारा रूट क्या है? व्हाट इज द रूट? हमारी बीमारी का कारण क्या है? हमारी बीमारी का कारण है चक्रों में ब्लॉकेजेस। ब्लॉकेजेस कैसे आए? आपकी सोच से और आपके खान पान से। डन? ये चीज सबको समझ में आई? प्रॉब्लम कहां से आ रही है, प्रॉब्लम का रूट क्या है, सबको समझ में आया? अब अगर रूट समझ में आ गया तो क्या हम उसको ठीक नहीं कर सकते? अगर हमें जड़ समझ में आ गई कि इस जड़ में, इस पौधे की इस जड़ में कीड़ा है, और अगर हमने वहां पे उसको हील कर दिया तो वो पौधा भी अपने आप ठीक होने लग जाता है। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, हमारे रूट को हील करेंगे तो वो प्रॉब्लम हमारी ठीक हो जाएगी। हाँ, 4 चीजें मैंने बता दी थी, 5वीं चीज क्या है? कॉफी, चाय नहीं खानी है, नहीं पीनी है। कुछ नहीं होता इससे कि मेरे सिर में दर्द हो जाता है, या फिर आप लोग सोचते हो कि कॉफी पीने से एनर्जी आती है। बिल्कुल गलत है ये। एनर्जी सिर्फ 2 ही चीजों से आती है, ध्यान करने से और उपवास करने से। ध्यान कोई करता नहीं है, और जो हम उपवास करते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं। कितने लोग हैं जो ध्यान करते हैं? अभी कोई है क्लास में जो ध्यान करते हैं? अशोक अंकल करते हैं, दीपेंद्र भैया करते हैं, ओके, शैलेश भैया भी करते हैं। ठीक है, और ध्यान हो गया। पहली चीज क्या हुई? ध्यान हुआ। दूसरी चीज क्या हुई? उपवास। कितने लोग उपवास करते हैं? कितने लोग करते हैं उपवास? क्या करते हो आप उपवास में? 12 बजे तक ठूस ठूस के खा लेते हैं। कल उपवास है, कल कुछ नहीं खाने को मिलेगा, आज ही खा लो। पानी भी पी लो, ड्राई फ्रूट्स भी खा लो, फ्रूट्स भी खा लो, सब सब डाल लो 12 बजे तक, क्योंकि 12 बजे बाद उपवास शुरू हो जाएगा। 1 मिनट बाद में उपवास शुरू हो जाता है, बोले 12 बज गए, अब बस अब कुछ नहीं खाऊंगी। पूरा तो पेट भर लिया, क्या उपवास? ऐसे कोई उपवास होता है? और फिर ये तो है ही है, साथ ही साथ हम क्या करते हैं? चाय की छोड़ रख रखी है उपवास में, चाय पीऊंगी, अन्न नहीं खाऊंगी, और बाकी सब कुछ ले सकती हूँ। जिस दिन उपवास होता है ना, हम ज्यादा खाते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी खा लो, दूध भी पी लो, छाछ भी पी लो, लस्सी भी पी लो, सब कर लो, क्योंकि आज मेरा उपवास है। इतना तो हम जिस दिन खाते हैं ना, उस दिन भी नहीं खाते जितना हम उपवास वाले दिन खाते हैं। कुट्टू की पकौड़ियां बना रहे हैं, आलू का चीला बना रहे हैं, क्योंकि अन्न थोड़ी ना है ये सब। ये हम उपवास कर रहे हैं, गलत। ये उपवास नहीं होता है, इसे उपवास नहीं कहते। उपवास आप आगे देखोगे उपवास किसे कहते हैं। ठीक है, तो वो आपको समझ में आएगा। ध्यान और उपवास, सिर्फ ये 2 ही चीजें हैं जो हमें शक्ति देती हैं। अगर आपको लगता है चाय पीने से, कॉफी पीने से शक्ति मिलती है, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको पता है, आप इसके बारे में ना मैं एक वीडियो शेयर करूंगी ग्रुप में। आई डोंट नो वो होगा या होगा, मेरी हिस्ट्री में होगा शायद। उस वीडियो में क्या था, साइंटिफिकली एक चीज बताई थी कि कॉफी से क्या होता है। हमारी बॉडी में कुछ एक सेल्स ऐसे होते हैं, कुछ ट्रांसमीटर्स होते हैं, आप ट्रांसमीटर समझ लीजिए। कुछ ट्रांसमीटर्स होते हैं जिनका माउथ ही ओपन होता है। ठीक है, कॉफी पीने से क्या होता है, वो ब्लॉक हो जाता है। तो उसकी नीड फुलफिल नहीं हुई, उसने एक और अपना एंजाइम क्रिएट कर दिया। ठीक है,
थोड़ी देर के लिए आपको नींद उड़ गई क्योंकि वो वहीं पे अटक गया, लेकिन जब उसकी नीड फुलफिल नहीं हुई उसने क्या किया, एक और एंजाइम क्रिएट कर दिया। फिर आपने कॉफी पी, वो उसके ऊपर भी कैप लगा दी उसने, थोड़ी देर के लिए आपको आराम मिला नींद से, उसने एक और क्रिएट कर दिया। ऐसे करते 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 ना हमारी बॉडी में बहुत सारे ट्रांसमीटर्स एक्टिवेट हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, कॉफी पिए जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आता है कॉफी पीने के बाद में भी आपको एनर्जी फील नहीं होती है। वो इसीलिए नहीं होती है क्योंकि आपकी बॉडी को एडिक्शन तो हो गया, बट हम उसकी नीड्स को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हम कॉफी से नुकसान पहुंचा रहे हैं खुद को। ये धारणा बिल्कुल गलत है कि कॉफी से नींद उड़ती है, ये बिल्कुल गलत है। और स्पेशली आपके घर में छोटे बच्चे होंगे पढ़ने वाले, वो क्या बोलते हैं, मम्मी एक कप कॉफी बना दो, आज कल मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ना है। नहीं, आप बोलो बेटा सो जा, नंबर कम आ जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन कॉफी नहीं दूंगी। कम से कम नींद उड़ाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। कभी कभार एक आध पी ली कोई बात नहीं, शौक शौकिया पी ली आपने, पीने का मन है आज पी ली। बट जो लोग दिन में चार चार पांच पांच कॉफी पी जाते हैं, मतलब मैं सोचती हूँ क्या होता होगा उन लोगों का। सो कॉफी चाय ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी है, ठीक है। और उपवास का मतलब क्या होता है, उपवास का मतलब होता है ऊपर के चक्रों में वास करना। जब शक्तिपात होता है तो आपकी जो एनर्जी होती है, जो आपकी कुंडलिनी ऊर्जा होती है, जो कि हमारे शरीर में मूलाधार में सोई रहती है, जब तक उसको जगाया नहीं जाता वो जगती नहीं है, वो सोती रहती है, ठीक है। तो जब तक उस कुंडलिनी ऊर्जा को जगाया नहीं जाता, होता क्या है, हम बॉर्न होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, उनकी शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, और पहुंच जाते हैं। फिर दूसरा जन्म ले लेते हैं, उसमें भी यही होता है। फिर शरीर छोड़ते हैं, फिर तीसरा शरीर धारण कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर चौथा पेड़, पांचवा पेड़, छठा पेड़। बस एक चिड़िया घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, उसको अभी पता नहीं उसमें कितनी शक्तियां हैं। तो जब हमारा शक्तिपात होता है, उस कुंडलिनी ऊर्जा को, जो शक्तियां है ना, आपको एक बात बताती हूँ। चतुर्थ काल में, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, ठीक है। चतुर्थ काल में जब जो संत महात्मा थे उन्होंने बोला कि हम इन शक्तियों को कहाँ छुपाएं, क्योंकि पंचम काल का जो इंसान है वो इन शक्तियों का दुरुपयोग करेगा, वो इन शक्तियों से गलत करेगा। तो इन शक्तियों को हम कहाँ छुपाएं। तो उनको बोला गया कि पाताल में, धरती में छुपा दो, पानी के अंदर छुपा दो। बोले वो इतने इंटेलिजेंट है, पानी में भी पहुंच जाएंगे। तो बोले ब्रह्मांड में छुपा दो, बोले ब्रह्मांड में भी पहुंच जाएंगे, वो है, इतने इंटेलिजेंट है वो, उनको वहां, वो वहां भी पहुंच जाएंगे। तो एक ने बोला कि उनकी शक्तियों को उनके अंदर ही छुपा दो, वो कभी अपने अंदर नहीं झांकेगा। कल सेठ जी वाली स्टोरी सुनी थी ना, उसने अपने अंदर नहीं देखा कि वो उसी की पॉकेट में है, हीरे उसी की पॉकेट में, उसने अपने अंदर नहीं देखा। उसने कहाँ ढूंढा, बाहर। हम क्या करते हैं, इस मंदिर में डोक लगाएंगे तो ऐसा होगा, उस मंदिर में डोक लगाएंगे तो ऐसा होगा, जबकि वो भगवान, वो ऊर्जा हमारे ही अंदर है। हम ये नहीं जानते, हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। तो खुली आंखों से जो दिखाई दे रहा है उसको देखना बंद करो, और अपनी बंद आंखों से खुद के अंदर की शक्ति को देखना शुरू कर दोगे, तो आपकी एनर्जीज एक्टिवेट होंगी, आपको आपकी शक्तियों का पता चलने लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो शक्ति है वो कहाँ छुपी है, हमारे मूलाधार चक्र में। सबसे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, वहां पे ये शक्ति छुपी हुई है। जब आपका शक्तिपात किया जाता है तब उस शक्ति को ऊपर उठाया जाता है और आपके अनाहत चक्र पे छोड़ दिया जाता है। अभी मैं आपको सातों चक्र के नाम बताती हूँ। अनाहत चक्र से ऊपर के जो तीन चक्र होते हैं, वहां की यात्रा आपको खुद को करनी पड़ती है, जिसे हम उपवास कहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो देखो हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारे 7 चक्रास होते हैं, वैसे तो 114 चक्र होते हैं, लेकिन वो छोटे 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 चक्रास होते हैं। उनसे थोड़े बड़े चक्रास होते हैं, वो होते हैं 54। हम 24 पार्ट हीलिंग करते हैं, 58 होते हैं। हम 24 पार्ट हीलिंग करते हैं, हम उन्हीं को हील करते हैं, ठीक है। और 24 जो चक्रास हैं, 24 नहीं सॉरी 58 जो चक्रास हैं, वो जब ऊपर की तरफ जाते हैं और बड़े होते हैं, तो वो हमारे मेजर 7 चक्रास में काउंट होते हैं। तो 7 चक्रास ये हमारे दादाजी हैं,
छोटे चक्रास उससे, वो कौन है? पापा हैं। और उससे छोटे चक्रास कौन है? नाती पोते हैं। तो अगर मैंने दादाजी को इनविटेशन दे दिया तो सब तो अपने आप आ जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं कि कोई मना कर दे कि बोले दादाजी जाना नहीं है। नहीं होती ना किसी की हिम्मत। कोई दादाजी को जाके नहीं बोल सकता जाना नहीं है, आप ही चले जाओ। कोई नहीं बोल पाता। तो हमारे दादा जितने हैं, हमारे 7 दादा हैं, उन सातों दादा को हमें इनविटेशन देना है। उन सातों दादा के पूरे पूरे परिवार हैं, वो अपने परिवार को अपने आप हैंडल कर लेंगे। ठीक है। तो हमारे जो मेजर चक्रास हैं वो 7 है। अभी टाइम वैसे होने वाला है, लेकिन मैं एक बार ब्रीफ में चक्रास क्लियर कर देती हूँ, फिर हम डिटेल में कल देखेंगे। सबसे पहला जो चक्र होता है वो होता है मूलाधार चक्र। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? रूट चक्र। मूलाधार, मूल आधार, हमारे जीवन का मूल आधार क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। वही मूल आधार है हमारे जीवन का, जीवन जीने का। ये तीनों चीजें होती है तो हम एक नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, मूल आधार, हमारी लाइफ का मूलाधार, दैट इज कॉल्ड मूलाधार चक्र। उसका कलर रेड होता है। और वो कहाँ होता है? हमारे टेल बोन एरिया के जो लास्ट मन का होता है। जब हम बैठते हैं तो जो हमारा लास्ट मन का होता है रीढ़ की हड्डी पे, वहां पे वो मूलाधार चक्र होता है। रेड कलर का चक्र होता है वो। ठीक है। उससे 3 उंगल ऊपर, नाभि से 3 उंगल नीचे, हमारा सैक्रल चक्र होता है, जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। ठीक है। स्वादिष्ठान चक्र जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। कहाँ होता है? नाभि से 3 उंगल नीचे, स्वादिष्ठान चक्र। देन होता है हमारा थर्ड चक्र, कौन सा होता है? स्वादिष्ठान चक्र को कहते हैं हम सैक्रल चक्र, ऑरेंज कलर का। थर्ड जो चक्र होता है वो होता है हमारा मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस। हमारी बॉडी का मेन जो कहते हैं ना, सूरज। सूरज क्या है? सूरज अगर ब्लॉक है तो वो हो जाती है, क्या हो जाता है? ग्रहण हो जाता है। तो उसी तरह से अगर हमारा मणिपुर चक्र ब्लॉक है तो हमारी पूरी बॉडी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम, फैमिली में भी प्रॉब्लम, मनी वाइज भी प्रॉब्लम, और हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम। तो सैक्रल जो मणिपुर चक्र है वो मेन एनर्जी सेंटर है हमारा। आपने देखा होगा नाभि पे ऑयल लगाने के लिए बोलते थे, बेटा सर्दियों में अगर आपके होंठ फट गए हैं तो आप नाभि में ऑयल लगा लीजिए, आपके होंठ ठीक हो जाएंगे। और जिसकी एड़ियां फटती थी उसको भी वही बोलते थे, बेटा नाभि में ऑयल लगा लो, एड़ियां ठीक हो जाएगी। नाभि का लिप्स से और एड़ी से क्या कनेक्शन है? ये हमारा मेन एनर्जी सेंटर है। यहां से हमारी पूरी पूरी बॉडी ऑपरेट होती है। ठीक है। नाभि पे कौन सा चक्र? नाभि से दो मतलब ये जो हमारे लंग्स के बीच में जो एक खड्डा सा होता है, उस जगह होता है हमारा मणिपुर चक्र। कई लोग बोलते हैं नाभि पे है, और कई लोग बोलते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है। देन मणिपुर चक्र कौन से कलर का होता है? मणिपुर चक्र येलो कलर का होता है। और अ, उसको हम कहते हैं, मणिपुर चक्र को हम कहते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र। ठीक है। उसके बाद में फोर्थ चक्र जो होता है वो होता है हमारा अनाहत चक्र। अनाहत चक्र हार्ट चक्र, जो आपके बिल्कुल छाती पे बीच में होता है, जिसका कलर होता है ग्रीन। ग्रीन कलर का चक्र होता है, इसको अनाहत चक्र कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं हार्ट चक्र। ठीक है। देन उसके ऊपर होता है विशुद्धि चक्र। यहाँ पे जो खड्डा होता है हमारा गले के बीच में खड्डा, इस जगह होता है हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र लाइट ब्लू कलर का होता है, इस जगह होता है, जिसको हम थ्रोट चक्र भी कहते हैं। ठीक है। और इसका कलर होता है लाइट ब्लू कलर का। देन होता है थर्ड आई चक्र, जहां पे ये आईब्रोज के बीच में ऊपर की तरफ 1.5 सेंटीमीटर ऊपर आईब्रोज से, इस जगह होता है हमारा आज्ञा चक्र, जिसका कलर होता है डार्क ब्लू कलर, जिसको हम क्या कहते हैं? थर्ड आई चक्र। ठीक है। एंड देन होता है 7th चक्र, होता है सहस्त्रार चक्र, जो होता है इस जगह। सहस्त्रार चक्र जिसके जिसका जो कलर होता है वो पर्पल कलर होता है। सहस्त्रार चक्र को क्या कहते हैं? क्राउन चक्र कहते हैं।
ठीक है, ये 7 मेजर चक्रास हैं जो हमारी पूरी लाइफ को बैलेंस करते हैं। अगर आपके ये चक्रास बैलेंस हैं तो आपकी पूरी लाइफ बैलेंस है। अगर इन चक्रास में ब्लॉकेजेस है, सपोज आपके रूट चक्रा में ब्लॉकेजेस है, तो आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जितने भी लोग हैं जिनको मनी की रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनका रूट चक्रा ब्लॉक है, इसीलिए उनको प्रॉब्लम आ रही है। आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आपका विशुद्धि ब्लॉक है, विशुद्धि से आप गलत बोलते हो, आपके रिलेशनशिप खराब होते हैं, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, आपके मन में प्रेम नहीं है किसी के लिए, तो आपका रिलेशनशिप खराब है, आपकी मेमोरी वीक है, आपको याद नहीं होता है, आपका आज्ञा चक्र ब्लॉक है। तो हमारी लाइफ को पूरा पूरा जो चलाता है ना, हमारा जो, मैंने क्या बोला था, ड्राइवर, वो ड्राइवर कौन है? हमारे चक्रास हमारे ड्राइवर हैं। ठीक है, हमारे दादाजी ने जो बोल दिया वो बोल दिया, वो पत्थर की लकीर है, पापा को भी माननी पड़ेगी और उनके बच्चों को भी माननी पड़ेगी। तो ये हमारे दादाजी हैं, यही हमारी लाइफ चला रहे हैं। ठीक है, तो ये 7 चक्रास जो है, ये अगर आपके बैलेंस है तो आपकी पूरी लाइफ बैलेंस रहेगी। अगर ये 7 चक्रास ब्लॉक्ड है तो आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब रहेगी। क्लियर है सभी को? यहां तक क्लियर है सबको? 7 चक्रास। अभी हाल फिलहाल तो टाइम हो गया है, कल हम 7 चक्रास के बारे में डिटेल में जानेंगे। कल सब लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, कल हम सिंबल्स जानेंगे। हम लोग आपको 2 सिंबल्स देने वाले हैं। ठीक है, वो सिंबल्स आपको दिए जाएंगे, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। तो कल हम चक्रा के बारे में पढ़ेंगे, सिंबल्स पढ़ेंगे, और हो सका तो हम ऑरा के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।